ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते थे। बस इतना ही अंतर है पराक्रम में और प्रेम में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अप्रैल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, चाहे वो मुझसे हो या मेरे पिताजी से। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भाग्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे आज तक प्रस्तुत करते आए हैं, वैसे ही आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल माह में ग्रह स्थिति कैसी है। आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं, ये कर्क राशि की है। इस कुंडली में मेष राशि के अंदर शुक्र विराजमान है, मिथुन राशि में बृहस्पति, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु, बुध और मंगल, साथ ही में मीन राशि में शनि और सूर्य विराजमान है। अब यहां पर ग्रह गोचर जो है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल को मीन से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं शुक्र 19 अप्रैल से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपको ध्यान पूरे ही राशिफल में रखनी है। फिर कुछ इस महीने की खास तारीखें हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कर्क राशि के लिए जब भी राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो ये मानसिक कलेश, घरेलू विवाद इनको उत्पन्न करते हैं। ये 30 अप्रैल को स्थिति देखने को मिलेगी। अष्टम भाव में चंद्रमा 13 और 14 अप्रैल को रहेंगे, जो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाओं को उत्पन्न करता है। ग्रह पारिवारिक स्थिति में कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न करता है। यह समय विशेष तौर पर कष्टकारक होता है, रोगों से परेशान रहना पड़ता है। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा 21, 22 और 23 अप्रैल को रहेंगे, जो मानसिक परेशानी हो, अत्यधिक खर्च हो, नुकसान हो, चिंताएं हो, नींद ना आने की समस्याएं हो और अपमान का भय इनसे सताता है। इन तारीखों को कहीं आप नोट रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट से। तो अप्रैल का ही महीना आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी और मौकों से भरा रहेगा। एक तरफ तो आपके करियर और नेटवर्किंग की वजह से कमाई के नए आपको रास्ते खुलेंगे, तो वहीं फ्रीलांसिंग काम करने वाले हैं या पुरानी किसी इन्वेस्टमेंट आपने करके छोड़ रखी थी, उससे फायदा मिल सकता है। जेब में पैसा तो आएगा, पर यहां पे शिकायत रहेगी, चैलेंज रहेगा उसको संभालने का, उसको संजोने का। अक्सर पैसा आते ही फिजूल खर्ची और दिखावे वाले शौक में आप आगे बढ़ बैठेंगे, जिनसे बचना है। और शॉपिंग और लग्जरी पर उड़ाने के बजाय आपको जरूरतों की एक लिस्ट बनानी है। इमरजेंसी फंड यहां पर तैयार करना है। अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह रखें जहां से उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो सके। और महीने के आखिरी में अपने खर्चों का हिसाब जरूर लगाइएगा कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या है, ग्रोसरी क्या है, और जो कई एक्सपेंसेस जो कि नेसेसरी होते हैं, नेसेसिटी है, वो कहां पर हुए हैं। जब आप शौक और जरूरत के बीच का फर्क समझ करके फैसला लेंगे, तभी फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की। तो अप्रैल का महीना कर्क राशि के लिए निवेश के लिए यहां कहा जा सकता है बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है। मार्केट की हलचल, उठापटक जो आप देखते हैं, ये इस समय एक बैलेंस्ड और स्मार्ट प्लानिंग के साथ में चलने की ओर आपको मोटिवेट करती है, जो फायदा पहुंचा सकती है। अगर आप सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नजर रखें तो ऐसे समय में फायदा ज्यादा रहेगा। ट्रेडिशनल और सुरक्षित ऑप्शंस चुनना सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसे समय में अपनी जो लाइफ लॉन्ग सेविंग्स है, इसको एफडी, सरकारी बॉन्ड या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में लगाना समझदारी भरा फैसला होगा। इसके अलावा एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके जरिए लॉन्ग टर्म के लिए आप सिस्टमैटिक प्लान कर सकते हैं। अगर आप कुछ ठोस खरीदना चाहते हैं तो सोना या चांदी में पैसा लगाना आपके भविष्य के लिए एक मजबूत बैकअप तैयार कर सकता है। यहीं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो चाहे नया घर हो, जमीन हो या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के लिए आप इस समय आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह आपके लिए अच्छा है।
ये ऐसे निवेश आपके लिए सिद्ध होंगे जो आगे चलकर आपको तगड़े रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फार्मा सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, इनसे जुड़े फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो को जबरदस्त मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो ये समय अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए है। धीरे धीरे ही सही पर समझदारी के साथ में आगे बढ़ते चले जाइए और लॉन्ग टर्म में आप इस रेस के अंदर फायदा उठाएंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो इस महीने आपके पर्सनल लाइफ में सुख और चुनौतियों के बीच में एक बैलेंस बन रहा है। महीने की शुरुआत में छोटी मोटी बातों पर घर के सदस्यों के साथ में कहासुनी या तो फिर बहस हो सकती है, जिससे तनाव जरूर बढ़ेगा। ऐसे में शांत रहिएगा, कड़वी बातें बोलने से परहेज कीजिएगा। घर में शांति रखना चाहते हैं तो ऐसे में उग्र व्यवहार को पीछे छोड़ दीजिएगा। अच्छी बात यही है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है, जो गलतफहमियां उत्पन्न हुई थी वो अपने आप बातचीत से सुलझ जाएंगी। मिठास जो है परिवार में फिर लौट आएगी और महीने का सेकेंड हाफ आपके लिए है, ये ढेर सारी खुशियां लेकर के आता है। घर में किसी मांगलिक काम या फिर फंक्शन या फिर मैरिज से संबंधित प्लानिंग जो है अब वो तेजी पकड़ने वाली है। ऐसे समय में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला अटका हुआ था तो वहां पर भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और लाइफ पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता और भी गहरा होता नजर आएगा। भले ही बीच बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक कहें, मतभेद कहें उत्पन्न होंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ बॉन्डिंग जो है ये मजबूत होगी। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। तो अप्रैल का जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए अपनी असली काबिलियत को पहचानने का है। बहुत बड़े आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे। अब इस अपॉर्चुनिटी को छीन लेना, ये कहूं कि इसको हथिया लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सिर्फ रिटर्न के बजाय चीजों को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। महीने की शुरुआत में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, पढ़ाई में मन लगाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आपके लिए ये समय शानदार बन सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कोई नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे तो अप्रैल के बीच में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। यह भी कहा जा सकता है अगर प्रीवियसली एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उससे संबंधित अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अब एडमिशन से जुड़ी रुकावटें हैं, ये धीरे धीरे आपका रास्ता छोड़ना शुरू करेंगी। खास करके मैनेजमेंट कहें, लॉ, नई भाषा सीखने के लिए जो स्टूडेंट्स इस समय में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, आपके लिए अब समय लकी बनने वाला है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी आपको यहां पे बदलनी चाहिए है। पुराने पेपर्स सॉल्व कीजिए, ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कीजिए, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करना शुरू कीजिए। यह आपको शानदार फायदा देगा। अब ऐसे समय में चाहे कोडिंग लैंग्वेज कहें, डिजिटल मार्केटिंग कहें या कोई नई लैंग्वेज सीखने की बात कहें, अब ये लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज भी हो सकती है, तो ये करियर में अच्छा खासा उछाल आपको देगी। ये कहा जा सकता है आपको बहुत ज्यादा फायदा प्रदान कर सकती है। और महीने के आखिरी दिनों में आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा, जिससे आप किसी भी मुश्किल इंटरव्यू या फिर एग्जाम है जिसको आसानी से क्लियर कर सकेंगे। बस अपनी एनर्जी को सही दिशा में फोकस करना जरूरी है। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान के सुख की। तो कर्क राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत से ही बच्चे अपनी काबिलियत से आपको हैरान करने वाले हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कंपटीशन हो या फिर डिबेट्स हो, उनके अचीवमेंट जो हैं ये पूरे घर में जश्न का माहौल लेकर के आ सकते हैं। अगर बच्चे शादी के लायक हो चुके हैं तो उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता इस समय आपको आ सकता है या उनके करियर की एक नई और मजबूत शुरुआत यहां पर देखने को मिल सकती है। एक पेरेंट के तौर पर इस महीने आपको बच्चों के साथ में काफी ज्यादा अच्छा इमोशनल अटैचमेंट देखने को मिलेगा। खास करके जो बच्चे टीनेज में हैं उनके साथ में थोड़ी बहस हो सकती है, क्योंकि अपनी आजादी को लेकर के, अपनी फ्रीडम और प्राइवेसी को लेकर के वो जिद्दी इस समय में ज्यादा रहेंगे। पर बच्चों की सेहत को लेकर के अगर कोई टेंशन आपको ऑलरेडी चल रही है, चाहे वो मौसमी बीमारी के कारण हो सकती है, छोटे इन्फेंट्स हैं तो यहाँ पे परेशानी उनके खान पान के कारण हो सकती है, टीथिंग के कारण हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कॉलिक पेन जिसे कहा जाता है उसके कारण हो सकती है, तो इस महीने ये आपके लिए फाइनली रिजॉल्व होने वाली है। अब ये समय उनके भविष्य के लिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, विशेष तौर पे ये सोच करके कि 18 वर्ष के होंगे तो कॉलेज फंड्स के लिए इनको ये पैसा चाहिए होगा, इसके पश्चात इनकी शादी के लिए चाहिए होगा, तो उस टाइम लाइन को ध्यान में रखते हुए इस समय इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा।
उनकी स्किल्स को निखारने के लिए आप जो भी मेहनत करते हैं, चाहे खुद पढ़ाते हैं या फिर समय समय पर उनका टेस्ट लेते हैं या फिर टाइम टाइम पे उनके साथ में इन्वॉल्व होते हैं पढ़ाई में, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट आपको दे सकता है। फिर बात होती है हेल्थ की। तो महीने की शुरुआत में आपको अपने पेट, हड्डियों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाहर का जंक फूड कहें, तला बुला खाना कहें या गैस और एसिडिटी की दिक्कत कहें, ये आपका मूड खराब कर सकती है। बनता हुआ आपका जो अच्छा दिन था उसमें अचानक ब्रेक लगा सकती है। काम के ज्यादा लोड की वजह से भी काफी थकान महसूस होगी। इस कारण से शरीर को जितना हो सके आराम देने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता हूं काम धंधा छोड़ दीजिए, पर समय समय पर रेस्ट लेना, अपनी बॉडी को रिकैलिब्रेट करना, अपनी बॉडी की डिमांड को सुनना, यह जरूरी है। और नींद, आपको क्वालिटी स्लीप की जरूरत है। अब अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान इस महीने आप ज्यादा देंगी। बेकार की टेंशन है, ओवरथिंकिंग है, रातों की नींद उड़ा देने वाली बातें हैं, तो इन सभी चीजों को अभी के लिए दरकिनार कर दीजिए। यहीं गाड़ी चलाते वक्त या कोई भी मशीन, अगर हैवी मशीनरी आप उपयोग करते हैं, इससे संबंधित आप काम करते हैं या फिर प्रोडक्शन का अगर आपका काम है, तो यहां पे जल्दबाजी मत कीजिएगा। छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। ऐसे समय में अगर आप जिम जाने या फिर वर्कआउट शुरू करने की सोचते हैं, तो ये आखिरी हिस्सा जो इस महीने का है ये परफेक्ट रहेगा। शुरुआती समय में अगर जाएंगे तो कोई ना कोई इंजरी हाथ लग जाएगी, या ये कहा जाए इंजर होकर के जो नया आपने एडवेंचर चालू किया था वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। यहां पे डिसिप्लिन की जरूरत है और थोड़ा अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक रखने की। इतना सा करेंगे तो हेल्थ अपने आप साथ निभाएगी। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की। कहते हैं जब आप तरक्की करते हैं तो कुछ लोग अपने आप खिलाफ हो जाते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो अप्रैल का ये महीना जो है आपको अपने दुश्मन, अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा संभल करके रहने की सलाह है। इस दौरान कुछ लोग आपके सामने तो अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आप कहीं बात करके आते हैं, आपके आते ही जैसे आप खबर देते हैं, फोन कॉल यहां से लग जाता है, एनोनिमसली कॉल करके वहां पर अलग खबर दे बैठते हैं। तो ये काम बिगाड़ने वाला काम हो सकता है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा समझदारी रखें, डिप्लोमैटिक बने, तब काम हो पाएगा। अब सबसे पहले अपने ऑफिस या बिजनेस में होने वाले जो पॉलिटिक्स है, गॉसिप्स हैं, इससे पूरी तरह अपने आप को दूर कर लीजिए। अपनी फ्यूचर प्लानिंग और जरूरी फाइल्स को बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर रखिए। ऐसा रखिए कि लॉक इन की करके रखते हैं, कोई दूसरे कलीग के हाथ में ना पड़े। आपकी खामोशी जो है इस महीने सबसे बड़ा हथियार है। कई जगहों पर आपको उकसाया जाएगा कि आप गॉसिप में इन्वॉल्व हुई है, कई जगहों पर उकसाया जाएगा कि आपके पीठ पीछे हमने ये सुना है, तो वहां पर चुप रहना बेहतर है। अब यहां अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं या पुराने कोई झगड़े हैं, तो इस महीने थोड़ी सावधानी इस दिशा में भी बरतनी है। विरोधी पक्ष जो है आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा, कानूनी पचड़े में फंसाने का प्रयास करेगा, हर वो हथकंडा अपनाएगा जिससे कि आप स्ट्रेस में आ जाए, आप परेशान हो जाए और आप अपने आप आगे बढ़ करके यहां पर कॉम्प्रोमाइज कर दें। तो इससे आपको बचना है। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले अपने लॉयर से, और अपने ही लॉयर से नहीं बल्कि एक यहां पे सबऑर्डिनेट और रखिएगा, यानी कि लॉयर के नीचे और एक कोई एडवाइजर है, 2 लोगों को रखिएगा जो इस बात को चेक करके फिर आपको सलाह दें। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो कर्क राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ के नजरिए से पॉजिटिव टाइम है। अगर पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में कोई अनबन चल रही थी, कोई परेशानी थी, बातें अनसुलझी हुई थी, तो उनको सुलझाने का मौका इस समय आपको मिलने वाला है। इस दौरान पार्टनर न केवल आपका साथ देगा बल्कि अपने कैरियर और बड़े फैसलों में भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। महीने के बीच में थोड़ा संभल करके रहने की फिर भी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें जो है, ये कहें कि टकरार कहें या फिर तू मैं कहें, ये ईगो को यहां पे स्ट्रोक कर सकती है। परेशानी यही रहेगी कि ईगो को लेकर के जब झगड़ा होगा तो झुकने वाली बात नहीं होगी और ये परेशानी क्रिएट कर सकती है और ज्यादा बड़ी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि घर की बातें घर के अंदर ही सुलझाएं। बाहरी लोगों के साथ में अगर आप एडवाइस लेने का काम करते हैं कि मेरे बेडरूम में ये हो रहा है, मेरी वाइफ मुझे ये बोलती है, ससुराल पक्ष से ये परेशानी है, तो परेशानियां कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अपने पार्टनर की बातें जो है शांति से सुनिए और कोशिश कीजिए। एक फॉर्मूला है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया, आप सबको दिया है, इस चैनल पे लाखों बार कहा गया है। महीने के अंदर, महीने नहीं हफ्ते के अंदर ऑल्टरनेट डेट्स ले लीजिए।
जैसे कि मंडे आपकी वाइफ लेती हैं तो ट्यूसडे आप ले लीजिए, वेडनेसडे वापस वाइफ को दे दिया तो थर्सडे आप ले लीजिए। तो जिस दिन उनका दिन है वही कह सकती हैं, वो जो कहेंगी वो आप चुपचाप सुनेंगे और कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे आपकी बारी आएगी, तब आप अपनी बातों को रखेंगे और उनकी कही बातों का क्लैरिफिकेशन देंगे। उस दिन वो कुछ नहीं कह सकती। तभी जब एक व्यक्ति सुनता है और दूसरा व्यक्ति कहता है तभी बातें सुलझ पाती हैं, और यही कोशिश आपको करनी है। अब महीने के आखिरी दिनों में आप दोनों मिलकर के फ्यूचर से संबंधित कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के खर्च है, इन्वेस्टमेंट है, शादी को लेकर के इन्वेस्टमेंट है। इस दिशा में अहम यहां पर फैसले लिए जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो फैसले आगे चल करके बहुत सुखद साबित होंगे। तो उसके लिए आज के दिन अगर कोई भी ऑल्टरनेट सर्च किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। अपना एक ट्रैक पकड़ के बस यही अकेला सही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ सही नहीं होता, यह मानसिकता मत रखिएगा। फंक्शनैलिटी अपने रिलेशनशिप में, फैमिली में और अपने इन्वेस्टमेंट में जरूरी है। अगर नई नई आपकी शादी हुई है तो इस समय बहुत अच्छी यादें बनाने का मौका है। तो यहां पर ईगो और झगड़े इन सब की जगह मत रखिएगा। फिर बात होती है रोमांस की और आपके रिलेशनशिप की। तो अप्रैल का महीना रोमांटिक फिल्म की तरह जरूर नजर आएगा। आप सिंगल हो तो आपकी नजरें यहां पर बहुत ज्यादा ऐसे अट्रैक्टिव लोगों को खोजने का प्रयास करेंगी जो कि आपकी इस इच्छा को, ये कहा जाए, अकेलेपन को दूर कर सके। यहां चाहे फंक्शन कहा जाए या फिर कोई सोलो ट्रिप आप करते हैं, कोई इवेंट या कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं, तो वहां पर ऐसे स्पेशल संबंध से मिलने का मौका मिल सकता है। आपकी पर्सनालिटी इस समय इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर मन में किसी के लिए कुछ इमोशंस हैं भी तो उसको बोल दीजिए, व्यक्त कीजिए। यह अपनी बात कहने का सबसे सही टाइम आपके लिए बन सकता है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना रोमांस का नया चैप्टर शुरू करने का है। डिनर डेट्स कहें, लंबी बातें कहें, छोटे छोटे सरप्राइजेस कहें, इसको प्लान कीजिए और ये एक्साइटमेंट को बढ़ाएंगी। आप दोनों का भरोसा इतना मजबूत होगा, रिश्ता इतना मजबूत होगा कि आप शादी या फिर साथ रहने जैसे बड़े फैसले ले सकेंगे। अब महीने के बीच में थोड़ी बहुत झिक कहें या परेशानी कहें, गलतफहमियां कहें, पुरानी बातों को लेकर के विशेष तौर पे उत्पन्न होती नजर आ सकती है। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति है, ये बीच में दखल देने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में इस समय में शक करने की बजाय आप एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। जो अपने डिस्टर्बेंसेस हैं उसको बंद कमरे में सुलझाने का प्रयास कीजिए। दूसरों के सामने करेंगे तो जो तीसरा व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ इस समय में पॉपकॉर्न लेकर के बैठा रहेगा कि मजा तो बहुत आ रहा है, जो चिंगारी मैंने डाली थी उससे आग जल चुकी है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की। तो इस महीने आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, पर यहां पर अच्छी बात यह है कि मेहनत और त्याग को अब परिवार के लोग समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे समय में महीने की शुरुआत में आप काफी समय घर को संवारने में, एकजुट करने में, चीजों को व्यवस्थित करने में, सुधार लाने में समय बिताएंगी। आपकी क्रिएटिविटी घर के माहौल को पॉजिटिव और खुशनुमा बना देगी। हो सकता है कि इस महीने घर में कोई नई मशीन या सुख सुविधा की चीज जो आप लाने के लिए बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वो यहां पर अब फुलफिल हो जाए। सबसे बेस्ट पार्ट जो महीने का है वो ये है कि आपको अपने शौक पूरे करने का समय मिलेगा। अब ये शौक क्या है, चाहे वो मूवी देखना है, सीरीज देखना है, बाहर घूमना है, वेकेशन पे जाना है, या तो फिर अपने जो पुराने शौक थे, पेंटिंग हो सकता है, सिलाई बनाई है, या फिर इस समय में कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंट है जो आपके पास में, जो स्किल सेट था, उसको एक्सप्लोर वापस करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पर आपको टाइम मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसको मोनेटाइज करने का मौका और है। यानी कि जो पेंटिंग्स करते हैं सिर्फ अपने उस आर्ट बुक तक ना रख करके उसको बाहर बेचने का मौका मिल सकता है। अब पारिवारिक मोर्चे पर सबको एक साथ जोड़ करके रखने में आप कामयाब सिद्ध होंगी। बच्चों की तरफ से भी टेंशन जो आपको इतने समय से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी वो यहां पे कम होती नजर आएगी। हस्बैंड भी काम की तारीफ करेंगे। यह जरूर है, पहले भी आपको बताया है जब आप दाम्पत्य जीवन सेक्शन में जाएंगे, कि एक दूसरे के साथ में इस समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर ईगो क्लैश है, कोई परेशानी है, तो उसको यहां पे रफा दफा कर दीजिए। तो वो आपको ध्यान जरूर देना है। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की।
तो प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो आपकी मेहनत का फल बहुत ज्यादा लाभकारी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, काफी तेजी से देखने को मिल सकता है। नौकरी करते हैं तो महीने की शुरुआत में काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, डिससैटिस्फैक्शन, इरिटेशन कॉज करता है, पर यह टेंशन बहुत जल्दी हटने भी वाली है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते रहेंगे तो प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। रास्ता साफ खुला हुआ है आपके लिए। अगर आप जॉब बदलने का प्लान कर रहे हैं तो महीने के बीच के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद में जब सूर्य गोचर कर लेते हैं, वहां से शुक्र के गोचर करने से पहले पहले आपको किसी बड़ी कंपनी के अंदर यहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यही कहा जाए कि ऑफर लेटर मिल सकता है। ऑफिस में अपने बॉस और कलीग्स के साथ में इस समय में बनाए रखना ज्यादा बेहतर है, कामयाबी का मंत्र होगा। अब बिजनेस करने वाले लोग हैं तो आपको भी कह दूं कि ये महीना जो है जम करके प्रॉफिट कमाने का है, मार्केट में अपनी धाक जमाने का है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो एक दूसरे से सब कुछ साफ साफ बात करने का है। बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उसके अंदर सोलो डिसीजन लेने की गलती ना करें, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें, जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ में बात करें, अपनी टीम को इन्वॉल्व करें, ताकि सबकी इस समय में एक जैसी अगर सोच रहती है, एक जैसे सेम प्लेटफॉर्म पे अगर आकर के आप डिसीजन ले पाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आप बना पाएंगे। खास करके जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कंसल्टेंसी बेसिस अगर आप काम करते हैं तो इस समय बड़ी ग्रोथ आपके हाथ लग सकती है। यहीं कोई नया इन्वेस्टमेंट लोन लेकर के अगर आप करना चाहते थे तो वहां पर भी फायदा है। कागजी कार्रवाई में तो भी सावधानी बरतिएगा, यह मैंने आपको शत्रु पक्ष समझाते वक्त भी कहा है। लॉयर के साथ में कोई एक सबऑर्डिनेट रखिए, कोई एडवाइजर रखिए, जो कहीं पे भी आप साइन करते हैं तो उससे पहले आपको ये राय दे सके क्या ये सही है या गलत है, इसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो क्या क्लॉज चेंज करना चाहिए है। अब जो यंगस्टर्स हैं, नया नया कोई काम शुरू किए हैं, स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो आपके लिए इस समय सुपर हिट बनने वाला है। इनोवेटिव आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी फंडिंग आपको मिल जाएगी, गाइडेंस काफी अच्छे एडवाइजर से आपको देखने को मिलेगी, और पैसा जुटाने की बात कहें, फंडिंग क्रिएट करने की बात कहें तो वो यहां पर अच्छी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट में एंट्री जो है ये दबे पांव से नहीं बल्कि शोर शराबे के साथ में, पूरी धमाके के साथ में करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ मासिक राशिफल अप्रैल 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर यह राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल्स से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, तो ऐसा फैसला चाहे वो करियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी के मैटर से हो या बच्चों के विवाह से संबंधित, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे और मेरे पिताजी से करवा सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर हम समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष और विपक्ष में खड़ा हो सकता है, अच्छा करना और ना करना हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, घर बैठे आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप जो डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आप खुल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण के समय सिर्फ आप और हम फोन पर रहेंगे, बीच में और कोई भी नहीं। तो ऐसे में अपनी जो भी समस्याएं हैं आप खुलकर उनको डिस्कस कर सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।